सामने एक दो शब्द, परमेश्वर जीवित है। जिस परमेश्वर को हम सेवा करते हैं उस परमेश्वर जीवित है। उस समय है जो मनुष्य रहते थे कि उस मनुष्य मरने वाला, मृत्यु होने वाला, कई आजकल भी हम देखे जाए मनुष्य को ईश्वर करके लोग माना जाते, लेकिन उस समय पे भी हमें हालेलुया वहां पर जो फिलिपी कैसरिया के एरिया में अगर हम देखे जाए यीशु मसीह के बारे में हालेलुया लोग है, मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया सीरियन बाल और जो मंदिर वहां पर थे, और फिलिपी कैसरिया में एक गुफा था, उस गुफा के अंदर भी वहां पर भी और अपने अपने अनुसार लोग विभिन्न विश्वास रीति रिवाज वहां पर हुआ करते थे। उस प्रत्येक सिचुएशन में यीशु ने कहा, आमें पतरस ने कहा, आमें तू जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। उसका मतलब उस समय यीशु मसीह को कई लोगों ने आमें हालेलुया नासरेत में जन्म होने वाला नासरेत व्यक्ति यूसुफ और मरिया की बेटा, और एक किसी ने कहा अब एक नबी हो सकता है विभिन्न रीति में, लेकिन आमें तू जीवित परमेश्वर की पुत्र मसीहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए मेरे प्यारों, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय की 16 पद में लिखा है, आमें वो पद यही है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो पतरस कहने का मतलब ये फिलिपियों में भी, इस कैसरिया में भी हमें यीशु मसीह पर अगर विश्वास करेगा तो उनको उद्धार मिलेगा करके आमें हालेलुया उस संदेश में हम देख सकते हैं। हालेलुया, आज भी हमारे परमेश्वर जीवित है, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर जीवित है, इसलिए हालेलुया आमें हालेलुया रोमियो में हम देख सकते हैं कालवरी सलीब पर यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया गया। आमें कई लोगों ने कहा ये जी नहीं उठेगा, आमें हालेलुया कई लोगों ने कहा ये कि कहानी हो सकता है, कई लोगों ने यीशु मसीह की आमें हालेलुया जिंदा होने के बाद भी आमें हालेलुया इसको चुप रखने के प्रयास किया, लेकिन तीसरे दिन कब्र से यीशु मसीह बाहर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह है, और हालेलुया इसलिए आज भी वो जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप शारीरिक तौर पर जो विश्वास करते हैं, देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे हृदयों में एफिसियों की पत्री में लिखा है 3 अध्याय की 20वीं वचन में, और आमें मसीह विश्वास के द्वारा हमारे हृदय में रहता है। हम हमेशा गाना गाते हैं, है ना, ब्रिजलो, यीशु जीवित है जीवित है जीवित है करके हम गाना गाते हैं, लेकिन वास्तव में यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित है। कितने लोग विश्वास करते हैं? देखिए मेरे प्यारों, आमें उसकी 16-17 वचन में लिखा है, एफिसियों की किताब 3 अध्याय के 17 वचन में लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर अपना नेव डालकर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मसीह जीवित है, जिंदा खुदा परमेश्वर है। हालेलुया, जीवित है, परमेश्वर के पुत्र मसीह है। और इस उत्तर को यीशु मसीह सुनते हुए यीशु ने उनको उत्तर दिया, शिमोन योना के पुत्र तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं। देखिए मेरे प्यारों, आज अनेक लोगों के जीवन में हम यीशु मसीह को देना चाहते हैं, यीशु मसीह की उपस्थिति को देना चाहते हैं। कई लोगों को हम कहते हैं यीशु मसीह पर आओ, शांति पर आओ, उद्धार करता यीशु मसीह पर आओ, लेकिन ये एक सबसे बड़ी बात यही है, और हालेलुया मांस और लहू ने नहीं। मेरे व्यक्तिगत जीवन में देखे जाएगा तो हमें हालेलुया कई सालों से प्रभु के दास लोगों ने संदेश सुनाया, शारीरिक तौर पर उस संदेश को ग्रहण किया, लेकिन यहां से सुन के यहां छोड़ दिया, लेकिन कभी भी आज भी परमेश्वर के वचन प्रचार करते जा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को पहचानना एक प्रत्येक आत्मिक अनुभव है। कई लोग यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते हैं, यीशु मसीह को आमें कई लोग जान नहीं पाते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, आमें मांस और लहू नहीं, उसके मतलब
आपके शरीर के द्वारा नहीं यीशु मसीह को आपने पहचाना, आपकी बुद्धि के द्वारा यीशु मसीह को आपने नहीं पहचाना, परंतु मेरी जो पिता है स्वर्ग में है, ये बात तुझ पे प्रकट की। जब तक पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीह के पास किसी को हमें खींच ना लो, तब तक कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता है। इसलिए मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शायद आज की संदेश आमें हालेलुया आप सुन के शायद अब सो रहे होंगे, कोई आवाज ही नहीं आ रहा। मैं कहता हूं शायद सोना तो सोने तो कोई बात नहीं, सुषमा मैडम तो है और सरिया बहन को हमारा परमेश्वर। कभी आपने कहा मेरा परमेश्वर जीवित है, कभी कहा मेरे लिए उन्होंने जीवन दिया, कभी कहा मेरे लिए उन्होंने जीवन दिया। देखिए हम तो एक साधारण हमें बात तो जैसे ले रहे, हमें तीसरी दिन कब्र से बाहर आकर आज भी यीशु मसीह हमारे लिए जिंदा है। ठीक है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जीवित परमेश्वर की पुत्र मसीह है और उन्होंने कहा हमें हालेलुया, ठीक है यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लिया हमने, यीशु मसीह तो जीवित है। इस जीवित मसीह के द्वारा अगला प्रोसेसिंग क्या है? अभी सरिया बहन की बेटे मेरे ख्याल से 5th क्लास में होगा, कौन सा क्लास में होगा? 5th क्लास में हूँ अभी। है 5th क्लास में है? अभी गया हूँ। अच्छा, 5th क्लास में अभी गया। 5th क्लास में जाने के बाद और सरिया बहन बोल रहे हैं तू 4th में चले जाएगा, बोले तो कितना अच्छा लगता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, है अच्छा नहीं लगता। कोई भी बच्चे नहीं चाहते आजकल पढ़ने वाला ना पढ़ने वाले बच्चों आगे प्रमोशन होते जा रहे हैं। यहां से हमें रुकना नहीं है। यीशु मसीह जीवित है तो उस जीवित उस अनुभव हमारे कलीसिया के अंदर लाना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा परंतु मेरे पिता जो स्वर्ग में इस बात प्रकट की और मैं भी तुझसे कहता हूं तू पत्रस है और मैं इस पत्रस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया के द्वारा यीशु मसीह जीवित करके हमें प्रकट करना है, कलीसिया के द्वारा प्रकट करना है, कलीसिया के द्वारा हमें प्रकट करना है यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। तो यीशु मसीह इस बात बोलने की अर्थ यही है कि आज कलीसिया जिंदा है तो यीशु मसीह भी जीवित है। हमें यीशु मसीह हमें प्रेरित पौलुस कहते हैं अगर यीशु मसीह जी नहीं उठागे तो हमारे प्रचार व्यर्थ है। यीशु मसीह जी उठा है तभी तो हमारा प्रचार लाभदायक है। यीशु मसीह किस लिए जीवित है? मेरे द्वारा जीवित है, आपके द्वारा जीवित है, हमारी सुसमाचार के द्वारा जीवित है, हमारी प्रार्थना के द्वारा जीवित है। हालेलुया। जब कोई भी व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति के लिए हम जब यीशु मसीह का नाम लेके प्रे करते हैं उस व्यक्ति जीवित हो जाते हैं। पाप में मरे हुए एक व्यक्ति को यीशु मसीह के संदेश हम सुनाते हैं, वो आनंद जीवन में जीवित हो जाते हैं। उसकी मतलब यीशु मसीह युगान युग जीवित है। हालेलुया, युगान युग जीवित है। हालेलुया, आमीन। युगान युग जीवित है। इसलिए यीशु मसीह के जीवन हमारे अंदर भी होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब सोए हुए विश्वासी लोग नहीं, फिलिपियों की प्रकाशित वाक्य में एक वचन है, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह जो जीवन है तो वो जीवन हमारी प्रचार में भी होना है, हमारी प्रार्थना में भी होना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्यों में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, तेरी नाम तो जीवन है लेकिन तेरे अंदर जीवन नहीं। शायद फिलिप प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय में लिखा है यीशु मसीह के नाम जीवित परमेश्वर है। उस जीवन हमारे कलीसिया में प्रकट होना है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रकट होना है। फिलिपियों की प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय में लिखा है पहला पद, सरदीस की कलीसिया की दूत तो ये लिख, आमीन हालेलुया, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तो जीवित तो कहलाता है परंतु पर है मरा हुआ। नाम तो क्रिश्चियन है, नाम तो प्रभु की लोग है, लेकिन उस जीवन कई बार हमारे जीवन में नहीं है। आमीन। तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। आमीन। यीशु मसीह की जीवन हमारे अंदर प्रकट होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। युगना सुसमाचार में लिखा है 1 अध्याय की
आमें पहला वचन में लिखा है यीशु मसीह में जीवन देने आया। आमें हालेलुया। वहां पर लिखा है, देखिए यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय की 3 वचन में, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यीशु मसीह 2023 साल पहले हमारे जीवन दिया है। उस जीवन की वजह से अंधकार में रहने वाला मनुष्यों में ज्योति आया। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उसे ग्रहण नहीं किया। कई लोगों ने आज यीशु को ग्रहण नहीं करते हैं, मन में स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो जीवन को ग्रहण करे वो अपने घर में आया और उसके अपने ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। यीशु मसीह जीवित है। शिमोन पतरस को कैसे मिला ये नॉलेज? शिमोन पतरस एक मछुआरा था, एक साधारण व्यक्ति था। शिमोन पतरस से प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र तू धन्य है जो यीशु मसीह के बारे में जो जानते हैं, जो यीशु मसीह के बारे में जो प्रकाशन जानते हैं। यीशु मसीह केवल एक चंगाई दाता नहीं है। यीशु मसीह केवल एक आमीन हालेलुया हमारे कर्जा दूर करने वाला नहीं है। यीशु मसीह हमें केवल हमारी हमें आर्थिक अवस्था बदलने वाला नहीं है। यीशु मसीह चंगाई देने वाला केवल नहीं है, वो जीवित परमेश्वर के पुत्र है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन हालेलुया। आमीन आमीन हालेलुया आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखिए मेरे प्यारों, जब जाकर यीशु मसीह का नाम लेते हुए शैतान डरते हुए देखा, यीशु मसीह का वचन कई जहां पर पढ़ते हुए शैतान भागते हुए देखा। आज मेरे कहने का मतलब यीशु का नाम, यीशु में जीवन है, उनमें जीवन है। आमीन हालेलुया। वो जीवन आज हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। आज 195 डे प्रेयर में हम उपस्थित हैं। हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारो, आमीन। और मैं तुझसे कहता हूं तो पत्रस है और इस पत्थर पर अपना कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोकी की फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। कितने विरोध आया, हमें कितने प्रेज लॉर्ड प्रभु की आराधना के विरोध में आया, कलीसियाएं तोड़े, कितनी हमें हालेलुया सतावट आया, कितनी पीड़ाएं आए। आज भी 2023 में भी कलीसिया स्थिर है। हमें हालेलुया। आपको मालूम है स्टेफनस को प्रेरितों की किताब 6वीं अध्याय में पत्थर से प्रभु की दास स्टेफनस को हमें मार दिया गया, लेकिन जिसने स्टेफनस को मारा उसकी वस्त्र के रखवाला करने वाला प्रेरित पौलुस यानी शाऊल, आमें उससे भी आमें जो सुसमाचार की विरोध करने वाला, प्रभु के लोगों की विरोध करने वाला, आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने बहुत अधिक सामर्थ्य के साथ सेवकाई में आगे बढ़े। इसलिए कलीसिया को बनाऊंगा। कई जहां पर कलीसिया के विरोध में सतावट हो रही है, लेकिन अधोलोकी के फाटक उसकी प्रबल नहीं होगा। मैं तुझसे कहता हूं स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। इसकी भी कई गहराई बात में आने वाले दिनों में समय ना होने की वजह से आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आमीन मैं बताना नहीं चाहता हूं। हालेलुया। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगा तो स्वर्ग में खुलेगा। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारो, यीशु मसीह तब उसने चेलों को चिताया और किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। तब यीशु मसीह के चेलों ने पहचाना। कई बार हम आमीन हालेलुया हमसे कोई पूछेंगे, कोई भी व्यक्ति हमसे पूछेंगे ब्रदर सिस्टर यीशु मसीह कौन है, जरा 5 मिनट हमें बताएं। हम क्या बताएंगे? हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आमीन यीशु मसीह के पास आएगा तो सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, सारे समस्या दूर हो जाएगा। इससे बढ़कर हम ये बोल सकते हैं बेटा तेरे लिए यीशु मसीह ने जीवन दिया, तेरे लिए यीशु मसीह ने मरा। आमीन हालेलुया। यही है ओरिजिनल संदेश। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। ओरिजिनल संदेश यही है। ये संदेश उनके हृदय में जाएगा
तब वो समझ में आएगा यीशु मसीह ने मेरे लिए जीवन दिया है। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारो, आज के संदेश हमारा जीवन के यीशु मसीह जीवित है, इसलिए हमारा परेशानी दूर हो जाएंगे, हमारी तनाव दूर हो जाएंगे, हमारे तकलीफें दूर हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार की परेशानियों से, विभिन्न प्रकार के तनाव से। आज प्रभु के सामने आए हुए आपको प्रभु सहायता मदद करे। आए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। आज हमारे मध्य में कल्पना मैडम हालेलुया प्रेस भवानी मंडी से है, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके पवित्र और महान नाम को कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। आज की मीटिंग के आरंभ से लेकर प्रभु शेष जाए आप हमारे साथ रहा परमेश्वर, और आए हुए सभी के लिए धन्यवाद देते हुए परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए परमेश्वर आज के वचनों के लिए प्रभु जी। आपके दास के द्वारा प्रभु जो वचन हमें मिला है प्रभु, वो वचन हमारे जीवन के लिए बहुत आशीष के कारण होने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए परमेश्वर। और प्रभु हम सबको प्रभु आशीष से भर दीजिए और विश्वास में मजबूत होकर प्रभु आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए प्रभु, और शैतान की हर युक्तियों से प्रभु बचाकर हमें आत्मिक जीवन में प्रभु आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद कीजिएगा प्रभु। आज की आराधना के लिए धन्यवाद देते हुए, आए हुए सभी लोगों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु, आपके दास के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। दिन प्रतिदिन निरंतर परमेश्वर हमारे लिए प्रभु जी उत्तम उत्तम वचन देते हैं प्रभु जी, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और सभी परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक परिवार के लिए प्रभु आपके चरण में विनती और प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में हर एक परिवार में प्रभु बहुत बड़ा रिवाइवल होने के लिए प्रभु आप आशीष दीजिए। हमारी प्रार्थना ग्रुप के द्वारा प्रभु अनेक आत्माओं को प्रभु जी लाने के लिए आप मदद कीजिए। आप सबकी आत्माओं को बचाइए प्रभु जी, और आगे आपकी पवित्र वचन प्रभु आगे बोलने पाए प्रभु, ऐसा दया और कृपा करके प्रभु सबको आपकी पंखों तले सुरक्षित रखकर प्रभु हम सबकी जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए आदर महिमा आपको देते हुए ये छोटी सी विनती को सुनो और ग्रहण करो स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप इन पिता का प्रेम पवित्र आत्मा का सहभाग हम सबके साथ हमेशा होते रहते। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, और परमेश्वर सभी को सहायता करे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। कुमार दी की बेटी का बच्चे कैसा है तबीयत? हाँ थोड़ा बेटर है अभी कल से। हाँ अभी बेटर है, बुखार नहीं निकल रहा है अभी। और एक गवाही है, वो गवाही मैं बताता हूँ। आज गवाही बोलने वाला नहीं है हमारा प्रेज़ लॉर्ड, जो झालावाड़ से पिंडू भैया की जो मदर इन लो, जो आंटी शायद हमारे मध्य में नहीं है, उनके लिए हमने एक प्रार्थना किया। उनके एक परेशानी था, लेकिन परमेश्वर ने उनको चंगाई किया है। वो गवाही बोलने के लिए बोला है, वो आने वाले दिनों में